कॉर्पोरेट कनेक्शन पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अब बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजमेंट से और कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर रहे हैं। मजबूत नतीजों में कहां से उनको सपोर्ट मिला है, FY26 के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या है, ग्रुप हेल्थ में रिकवरी के लिए क्या योजनाएं हैं, जीएसटी रिफॉर्म से सेक्टर को कितना बूस्ट मिला है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के CFO गोपाल बालचंद्रन जी। तो गोपाल जी, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और आपके समय के लिए भी शुक्रिया। पहले हमें ये बताइए कि FY26 के बारे में आपका आउटलुक क्या है। तमाम दर पर अगर बात करें तो आपके एक्सपेक्टेशन सेकेंड हाफ के लिए, आपके पैड ग्रोथ के लिए, नेट इन अर्नड प्रीमियम के लिए और बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कंबाइंड रेशियो के लिए क्या रहेंगे, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। बिफोर आई गेट ऑफ आंसर, मैं सारे व्यूअर्स को सीजन्स ग्रीटिंग देना चाहता हूँ एंड ये माहौल काफी अच्छी है, सो आई थिंक कलेक्टिवली ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। बट अभी लेट्स कम बैक टू बिजनेस। बिजनेस में अगर आपने देखा होगा फ्रॉम एन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टैंड पॉइंट, हमारी जो अंडरराइटिंग फिलोसफी रही है, वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन ड्राइविंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज द थीम दैट वी हैव लार्जली बीन काइंड ऑफ ड्राइविंग एज अ कंपनी। एंड ये अभी की बात नहीं है, इवन फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स आई थिंक largely what we've been able to drive is profitable growth as a theme. And यही चीज आपको देखेगा even as you look at into the second half of the year. We will continue to look for across businesses. हम यही देखेंगे कि how we are able to kind of write profitable risks across categories. Specifics आपकी जो बात है in terms of कैसे रहेगी growth, कैसे रहेगी combined ratios, कैसे रहेगी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ROEs एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अभी हम देख रहे हैं, आई थिंक वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अक्रॉस बिजनेसेस। अगर आप मोटर देखें, हेल्थ देखें या कमर्शियल लाइंस देखें, आई थिंक द ग्रोथ मोमेंटम हमारे लिए काफी अच्छी दिख रही है एंड दैट इज ऑल्सो गेटिंग एग्जिबिटेड। अगर आपने सितंबर मंथ के नंबर्स देखे होंगे, कमर्शियल लाइंस पर हमारी ग्रोथ जो है काफी अच्छी रही है। इवन मोटर में जो रिलेटिव गैप रही है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ग्रोथ और इंडस्ट्री की ग्रोथ, वो काफी कम हो चुका है। एंड रिटेल हेल्थ जो सेगमेंट में हम हमेशा भी फोकस करते आ रहे हैं, दैट इज अगेन काइंड ऑफ डन वेरी वेल। सो अक्रॉस स्ट्रीम्स आई थिंक वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ डू अ गुड जॉब एंड गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ने काफी अच्छी काम की है इन टर्म्स ऑफ द स्पेट ऑफ रिफॉर्म्स दैट दे हैव अनाउंस्ड, व्हिच आल्सो ऑगर्स वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ हाउ वन लुक्स एट ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। और रही सवाल हमारी जो कंबाइंड रेशियो स्लैश प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस जो है, हमारी उम्मीद यही है कि वी शुड कंटिन्यू टू सी एन इंप्रूवमेंट इन कंबाइंड रेशियोस कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैव बीन रिपोर्टिंग। बट मोर इम्पोर्टेंटली हमने पहले भी कहा हुआ है कि हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी की जो रेंज है, दैट वी आर कंफर्टेबल इज बिटवीन 18 से 20% के बीच में इज व्हाट वी वांट टू काइंड ऑफ डिलीवर return on equity on a sustained basis, and that is something that we will actively kind of look at in terms of delivering even as we look at for the future. बिल्कुल गोपाल साहब आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर दो अहम खबरें जो दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले IRFC के नतीजे जो आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर मुनाफा जो है वो बड़ा है। 1777 करोड़ रुपये आंकड़ा आते हुए हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम नंबर्स देखें, 1777 मुनाफा 1613 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा ईयर ऑन ईयर दर्ज हुआ है। NII में भी इजाफा देखने को मिला है और 1828 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर ये आंकड़ा है। और 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी यहाँ पर ऐलान करता हुआ IRFC अब दिखाई दे रहा है और काउंटर लगभग 1.5% की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार में। लेकिन मुनाफा हो गया और साथ ही आय के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 1651 करोड़ से बढ़कर 1828 करोड़ पर यहाँ पर मुनाफे का एक नंबर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और NII इनकम भी यहाँ पर बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर एक बार देखना होगा कि नंबर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं और बाद में इसका करेंगे विश्लेषण भी। लेकिन हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल गोपाल साहब के लिए ग्रॉस प्रीमियम्स पर मैं पूछना चाहती हूँ सर, जहाँ पर हमने थोड़ी सी कमी देखी है 12% की आसपास क्वार्टर एंड क्वार्टर। लेकिन आप इसको अगर समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे? तो हमारी बिजनेस जो है काफी सिक्लिकल रहती है एंड जैसे कि मैंने कहा कि जो भी ग्रोथ परसेंटेजेस है, कम हो या ज्यादा हो,
इट्स प्योरली ड्रिवन बाय जो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केट एनवायरनमेंट काफी ठीक रहा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग रेजिम, देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमेशा यू विल सीइंग एन इंक्रीज इन मार्केट शेयर। बट अगर कोई सेगमेंट्स में इफ देयर इज लॉट मेनी मोर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और एलिवेटेड प्राइसिंग गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो उस दौरान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरली टेंड्स टू टेक अ बैक सीट and will be slightly more guarded, and in that period we will be quite also okay to let go of market share, क्योंकि जब भी प्राइसिंग काफी अग्रेसिव रहती है मार्केट में, it does not make sense for us to kind of go very aggressive in writing risks. So hence we will largely kind of protect our capital and rather kind of significantly drive profitable growth segments. So यही हमारी अप्रोच रही है in terms of how one wants to kind of write the portfolio. एंड दैट एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो आपने बात की है, हमारी जैसे मैंने कहा कि काफी हमारी बिजनेस सिक्लिकल रहती है। क्वार्टर वन में फॉर एग्जांपल इट इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स। टिपिकली कॉर्पोरेट्स जो है उनकी पॉलिसी का जो पॉलिसी पीरियड है और फाइनेंशियल पीरियड है जनरली वो मिरर करती है एक दूसरे से। लेकिन क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में जनरली आपको दिखेगा कि लॉट मेनी मोर बिजनेसेस आर रिटर्न टुवर्ड्स रिटेल लाइंस and also some of the crop businesses get booked. So a better way to look at is more quarter two to quarter two of the same periods. उस पर अगर आपने देखा होगा कि हमारी ग्रोथ जो है could be relatively muted on a quarter two basis, but more importantly I think the quality of risk that we are underwriting is very very positive. But more than quarter two, I think what one wants to speak about is I think the momentum that we are heading into quarter three and thereafter, particularly for the month of September. I think we have been able to kind of do a lot of positive growth opportunities that one is seeing, and hence to that extent we think we are very very well poised to be able to capitalize this opportunity of growth. ओके और गोपाल जी हमें समझाइए कि एक तरफ आपका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है बट दूसरी तरफ आपके अंडरराइटिंग लॉसेस अभी भी बहुत ही एक हाई लेवल पर है, तो हमें समझाइए इस लॉस को कम करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? ये अच्छी क्वेश्चन रही है, पहले कभी बार बार आती रहती है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सारे व्यूअर्स को ये बता दूं कि जनरल इंश्योरेंस की जो फाइनेंशियल्स की जो रिपोर्टिंग होती है उस पर एक पर्टिकुलर न्यूआंस रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जब पॉलिसी लेते हैं, लेट्स से 12 महीने की जो पॉलिसी लेते हैं, उसकी अर्निंग्स जो है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज रिफ्लेक्ट करती है, वो पॉलिसी की अर्निंग्स जो होती है वो ओवर द पॉलिसी पीरियड होती है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट इनकर करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग अ पॉलिसी, उसका जो अकाउंटिंग जो है वो इमीडिएटली हो जाता है। जिस टाइम पर पॉलिसी सोर्स होता है उसी टाइम पे उसकी एक्सपेंसिंग हो जाती है। सो हेंस अगर आप एब्सोल्यूट अंडरराइटिंग आउटकम देके कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल्स की, तो आपको हमेशा यू विल सी एन एडवर्स आउटकम। इसलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द एब्सोल्यूट आउटकम्स ऑफ द अंडरराइटिंग, a better measure जो आपको देखने लायक होगा is more the combined ratios and let's say more importantly the return on equity that a general insurance company is exhibiting. And वहां पर आपने देखा होगा for ICICI Lombard for example, quarter 2 last year जो combined ratios हमने रिपोर्ट किया था वो नंबर था 104.5%। वही नंबर अगर आपने देखा होगा on an N basis which is a like to like basis, quarter 2 of इस साल की जो combined ratio रही है हमारी, वो नंबर था 103.9%. So clearly we have been able to see an improvement in the combined ratios on a like to like basis when you look at quarter 2 of last year to quarter 2 of the current year. Equally अगर आपने हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी जो देखी होगी, जैसे कि मैंने कहा कि जो रेंज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंफर्टेबल है in terms of delivering ROEs on a sustained basis in the range of 18 से 20%, अगर आपने quarter 2 की ROE देखी होगी, it has been slightly more than 20%. So we're very very happy with the way how things have played out for ICICI Lombard, whether you look at it in the context of combined ratio or for the matter of fact even ROEs. ओके गोपाल जी, आपके समय के लिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शो को रैप करें उससे पहले एक टिकर पर जो फ्लैश आ रहे हैं उसे एड्रेस कर लेते हैं।